ठीक है भाई। आगे देखो, अगला टॉपिक लिखो लीस्ट काउंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखे, नेक्स्ट टॉपिक लिखे लीस्ट काउंट। अब देखो लीस्ट काउंट क्या चीज है। स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट से तुम्हें समझ में आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। राइट डाउन द स्टेटमेंट, द लीस्ट नंबर ऑफ मेजरमेंट, द लीस्ट नंबर ऑफ मेजरमेंट measured by any measuring device, the least number of measurement measured by the measuring device is the least count. For example देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास स्केल है, नॉर्मल स्केल, ठीक है, उसमें तुम मिनिमम क्वांटिटी क्या मेजर कर सकते हो, क्या मेजर करते हो, mm, ठीक है। तो दैट इज द लीस्ट काउंट फॉर दैट स्केल, ठीक है, दैट इज द लीस्ट काउंट फॉर दैट स्केल। ऐसे अगर मान लो मुझे 1 mm से भी छोटी अगर क्वांटिटी मेजर करनी हो तो क्या मैं स्केल से मेजर कर सकता हूं? नहीं, ठीक है, उसकी लिमिट है। वो लिमिट क्या है? उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है, और अगर 1 mm है तो उस 1 mm से छोटी में क्वांटिटी कोई भी मेजर नहीं कर सकता। तो देन वी हैव अनदर डिवाइसेस जो अभी हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं। एक तो वर्नियर कैलिपर और दूसरा है स्क्रू गेज, ठीक है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। लेकिन सबसे पहले लीस्ट काउंट समझ में आया, व्हाट इज द लीस्ट काउंट, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग डिवाइस इज लीस्ट काउंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख लो, स्केल का लीस्ट काउंट है 1 mm, स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 mm। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर का भी लिख लो, बाद में तो अपन लोग निकाल ही लेंगे। वर्नियर कैलिपर का होगा 0.01 सेंटीमीटर कर लेना इसको, ठीक है। और जो स्क्रू गेज का होता है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा 0.001, वर्नियर वाले का होता है 0.01 और स्क्रू गेज का होता है 0.001, 0.001, ठीक है। अब देखना ये टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर तुमने देख लिया ना, है कि नहीं है ना, हर साल आते हैं। अच्छा देखो, क्या तुम्हें ये दिख रहा है, अभी तो दिख रहा होगा ना, ठीक है। ये क्या है, वर्नियर कैलिपर, दिस इज व्हाट, वर्नियर कैलिपर। इससे हम क्या मेजर करते हैं, इससे हम ना डिस्टेंसेस, मतलब 3 चीजें मेजर कर सकते हैं इससे। एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं इससे, इसके बैक साइड से, ठीक है। और हम किसी चीज का इंटरनल डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे कैसे, लेकिन तेरे को देखने में समझ में आया कि कैसा दिखता है। इसको हम जॉ को आगे पीछे कर सकते हैं, देख ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखा और ऑब्जेक्ट के पास लेके आओ तो ये उसकी लेंथ को मेजर कर लेगा। क्या कर लेगा, लेंथ को मेजर कर लेगा। ऑब्जेक्ट भी ले आएंगे, टेंशन मत ले, लेकिन तेरे को ये चीज समझ में आई दिखता कैसे है। अगर तू ध्यान देख थोड़ा सा, देख इसके बीच में ये पीछे देख, अगर मैं इसको पीछे कर रहा हूँ तो ये पीछे जा रहा है, आगे कर रहा हूँ तो आगे जा रहा है, ठीक है। इससे हम क्या मेजर करते हैं, डेप्थ, इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, डेप्थ, ठीक है। और इसके बीच में लेंथ, और यहाँ पे हम क्या मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर। क्या मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर, अभी दिखाऊंगा करके कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा उसमें बेसिक अगर इसके पार्ट देखो तो ये जो ये है, ये दोनों, इसको बोलते हैं जॉ, ठीक है। ये दोनों क्या है, इसकी जॉ है। इसमें ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये इसके ऊपर, ये है तुम्हारा मेन स्केल, दिस इज व्हाट, मेन स्केल। और अगर तुम्हें थोड़ा सा और बड़ा करके मैं दिखाऊं, अभी दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इस जॉ के ऊपर स्केल है ना, देख छोटा सा, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली दिस इज हमारा वर्नियर स्केल, दिस इज व्हाट, वर्नियर स्केल। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे पहले थोड़ी सी पीएचडी करते हैं बोर्ड के ऊपर, फिर बाद में इसके एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करेंगे, सिमुलेटर के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, कितने कितने पार्ट्स बताए मैंने तुम्हें आगे। अभी क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, सबसे पहले बताओ, लेंथ, डेप्थ और इंटरनल डायमीटर, ठीक है। लेंथ, डेप्थ एंड इंटरनल डायमीटर, 3 चीजें इससे मेजर कर सकते हो। और इसमें जो मेन जो चीज है वो समझने वाली है, इसका मेन स्केल और इसका वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल कहाँ पे होता है, जो मूवेबल है, जॉ के ऊपर, जो एक जॉ के ऊपर है, ये नीचे भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है,
मतलब जैसे अभी इस वाले केस में जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, उसमें नीचे की तरफ मेंशन था, ये ऊपर की तरफ भी मेंशन हो सकता है, ठीक है, दैट डिपेंड्स कि वो वर्नियर कैसा है, ठीक। अब ये कैसे जो इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, इससे रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। अब देखो पहले सबसे ऐसे समझो कि एक इसके अंदर होती है मेन स्केल, जो तुम्हें ऐसे वो जो दिख रही थी ना, स्ट्रिप दिख रही थी, उसके ऊपर मेन से जो तुम्हारी स्केल वाली है वही है ये। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ इस तरीके से, इसको ये देखो ऐसे दिखेगी, ये मेन स्केल, यहाँ पे एक, ये, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये फिर टोटल 2 सेंटीमीटर हो गए, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको देखो आगे, इसकी जो वर्नियर होगी, मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ बना रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अपने वाले केस में नीचे है, लेकिन फर्क उससे कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो वर्नियर स्केल होगी ना, कुछ ऐसे दिखेगी तेरे को, एक आइडियल वाले केस में, यहां से लेके ये 9 तक ऐसे यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। उसके बीच में इस तरीके से 9 है, ये टोटल 10 है, लेकिन ये 9 तक मैच है। अब देखो इसमें, देखो इस वाले सिमुलेटर में देखो, ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख, ये 0 से 0 मैच है, देख और बड़ा कर देता हूँ, देख जब ये पूरा क्लोज है तो क्या ये 0 से 0 मैच है, उसके बाद ये देख 9 तक है ये, ठीक है। और नीचे वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नीचे कितने हैं 10, और ऊपर कहां तक मैच है, देख 1 तक मैच है, ठीक है। ये चीज तेरे को समझ में आई, दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो ये है हमारा वर्नियर स्केल, ऊपर वाला क्या है वर्नियर स्केल, और नीचे वाला क्या है मेन स्केल, क्या बोलते हैं उसको, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ये चीज समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो आगे, इसको हमने बोला वर्नियर स्केल और ये है मेरा मेन स्केल। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ठीक है, और मेरे साथ चलना। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसका एक डिवीजन कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, या फिर मैं बोलूं 0.1 सेंटीमीटर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर तुम्हें जैसे अगर तुम फार्मूला रटने की कोशिश करोगे, जैसे फार्मूला बहुत आसान है इसका, ठीक है, अगर तुम फार्मूला रटने की कोशिश करोगे सिंपल क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन IIT लेवल का क्वेश्चन अगर तुम्हें करना है तो जो मैं समझा रहा हूँ वैसे ही समझना है इसको, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही समझना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा भी, 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो सोच के देख, 0 से लेके 9 तक टोटल कितने mm हो गए, 9 mm। यहां से लेके यहां तक कितने mm हो गए, 9 mm। तो एक जगह मैंने कहीं पे लिख दिया 9 mm, इसका यूज करेंगे अभी, 9 mm, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है अभी, ओके। अब सोच कि ये जो वर्नियर स्केल है इसके अंदर डिवीजन कितने हैं, 10। इसके अंदर कितने डिवीजन है, 10, और वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 9 तक। तो इस पूरे वर्नियर स्केल की 0 से 10 तक की डिवीजन की लेंथ कितनी हो गई, 9 mm। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि 0 से 10 तक की जो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन की ये जो पूरा लेंथ है वो किसके बराबर है, 9 mm के बराबर है कि नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ इज इक्वल टू 9 mm, इज इक्वल टू 9 mm। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी हो गई, 9/10। जैसे मेरे एक MSD की लेंथ कितनी थी, 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm था, ऐसे ही 1 VSD की लेंथ कितनी हो गई, 9/10 mm।
ये तेरे को समझ में आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इससे हम कैलकुलेट करते हैं लीस्ट काउंट। अभी मैं सीधा फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, फिर मैं बाद में समझाऊंगा कि मेजरमेंट होती कैसे एक्चुअल में, ठीक है, ये लीस्ट काउंट कैसे हेल्प करता है, ठीक है। अब देख लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट हम बोलते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये चीज तेरे को समझ में आई? ठीक है, ये तो सीधा फॉर्मूला मैंने तेरे को भी बताया, कैसे आया कहां से आया अभी करेंगे इस चीज को, लेकिन अभी के लिए समझो ऐसे, ठीक है। 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 VSD कितना 1 mm माइनस 1 VSD कितना 9/10 mm, तो ये इसको सॉल्व कर कितना आएगा 1/10 mm, तो मतलब 0.1 mm या फिर क्या आ गया 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर क्या है, लीस्ट काउंट है इसकी, लीस्ट काउंट है इसकी। ये चीज समझ में आई तेरे को? जैसे मैंने बताया वैसे समझ में आया? एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब ये चीज समझ में आ गई हमें वर्नियर कैलिपर कैसे काम कर रहा है। ये हमने थोड़ा सा थ्योरी समझा, मतलब हो सकता है तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं हो, लेकिन तेरे को ये समझ में आ गया मैंने लीस्ट काउंट जैसी कोई चीज निकाली, कैसे निकाली वो तेरे को समझ में आ गया, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो आया वो मेरा क्या है लीस्ट काउंट, ठीक है। किस तरीके से निकाला, कैसे मैंने उसको समझा, वो तेरे को समझ में आया, ठीक। अब मान ले जैसे मेरे को ना कोई चीज मेजर करनी है, मेरे को ना ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये मेजर करना है मान ले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस जॉ को ओपन किया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के बीच में लेके आया ऐसे, ठीक है। इसने इसको ऐसे कैप्चर किया, तो मैं इससे क्या मेजर कर रहा हूं, लेंथ मेजर करूंगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देख, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, ठीक है। अब देख इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देख, मैं ये ऑब्जेक्ट की रीडिंग मेजर करनी है, मेरे को कितना लंबा है ये इसकी। देखिए ध्यान से देख, जीरो कहां पे है, 2 से जस्ट आगे, कैसी है ये 2 से जस्ट आगे, समझ में आ रही है, 2 से जस्ट आगे है बिल्कुल, है ना। अब मुझे क्या करना है, मेरे को एक्चुअल में इसकी लेंथ मेजर करनी है। अब हम ये वाला सिनेरियो ना बोर्ड पे करते हैं कि कैसे मैं इसको मेजर करूंगा, कैसे ये मेजर करता है। उसके बाद तो फॉर्मूला तो सिंपल है, तरीका इसका बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले एक चीज और चेक कर ले कि जीरो, ये वाला जीरो जो है ना इसके 2 से जस्ट आगे है। उसके बाद ऑब्जर्व करो कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की कौन सी लाइन से मैच कर रही है, ये और देखो, ध्यान से देखो किससे मेजर कर रही है। देखो 1 2, मेरे ख्याल से थर्ड वाली मैच कर रही है, देखो ये थर्ड वाली मैच कर रही है, कोई देखो जरा ध्यान से देखो, देखो इधर देख, थर्ड वाली मैच कर रही है, कोई एक करेगी, कोई एक पक्का करेगी, ठीक है। इधर को समझ में आया, थर्ड वाली मैच कर रही है, देख, है ना, तेरे को भी समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, अब ये वाला सिनेरियो बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे और फिर देखते हैं कि हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो तरीका बहुत आसान है इसका, ठीक है। अब मेरे को देख ऐसे करना है, मेरे को ये नोट डाउन कर लिया ना, इसको इस तरीके से सोच। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ ये मेरा पीछे से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे 1 है यहाँ पे मान ले 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, उस सिनेरियो को रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक है। वो 2 से जस्ट आगे था और तीसरा पॉइंट उसका मैच कर रहा था, ठीक है, यही था ना। अब सोच, ये मान ले कुछ इस तरीके से था ऐसे, और 1 2, उसका कौन सा वाला पॉइंट मैच कर रहा है, तीसरे का, उसके तीसरे से मैच कर रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 और ये कहीं पे ऐसे रहा होगा 5 ऐसे, ठीक है। ये वाला सिनेरियो वहां पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे मेरे को क्या मेजर करना है, मेरे को एक्चुअल लेंथ मेजर करनी है इसकी, ठीक। सोच कि यहां तक
जीरो से आया होगा कहीं पे, यहाँ पे जीरो रहा होगा। यहां तक की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यहां तक की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे डॉट 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 कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये छोटा सा डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्टेंस, इसको मान लिया मैंने x। इसको क्या मान लिया? x। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? x। ये चीज समझ में आई? ये डिस्टेंस, और ये मैच कहां तक किया? यहां तक। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लिया नीचे ऐसे। ठीक, अब तो ये बता मेरे को, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये जो मैच किया है पॉइंट, वो कितनी है? देख, एक डिवीजन, एक वर्नियर स्केल की डिवीजन कितनी आई थी? 9/10 थी। तो 3 की कितनी हो जाएगी? इनटू में 3। कितनी हो जाएगी? इनटू में 3। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा nth जो डिवीजन है इसके साथ मैच हुआ, तो n इंटू में VSD, n इंटू में VSD। मेरा यहाँ पे केस क्या है? 3 इंटू में 9/10। ये चीज को समझ में आई? n क्या है यहाँ पे? जो डिवीजन मैच हो रही है वर्नियर स्केल की, जो भी डिवीजन क्या हो रही है? मैच हो रही है वर्नियर स्केल की। और VSD क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ। ठीक है, जो कि आई हमारे केस में 9/10। और ये वेरी भी कर सकती है, ये मत सोचना कि ये फिक्स है, ये वेरी कर सकती है। ठीक है, VSD भी वेरी कर सकती है, वो अलग अलग वर्नियर होता है। ठीक है, हम करेंगे, स्टैंडर्ड नहीं होता है, कुछ भी बन सकता है। तभी मैं कह रहा हूँ ये प्रोसीजर समझो। प्रोसीजर समझ में आ गया तो फिर तुम कोई भी क्वेश्चन कर जाओ। ठीक है, अगर प्रोसीजर समझ में नहीं आया तो फिर तुम नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर ट्वीक कर दिया उसने तो तुम्हारा फॉर्मूला सब फेल है। ठीक, तो ये x आ गया, और ये अगर x है तो ये कितना है? ये n इंटू में VSD है। अच्छा, ये बता मेरे को, यहां से लेके इसको ऐसे, इसको यहां पे नहीं करते, इसको ऊपर ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझो, इस पॉइंट से लेके, किस तरह से? इस पॉइंट से लेके कहां से आ रहा है? ये मेन 2 से नीचे आ रहा है। ठीक है, 2 से लेके यहां तक की वैल्यू ये कितनी है? देख, मेन स्केल के 3 डिवीजन है। देख, यहां से देख, मेन स्केल के देख 1 2 3, तो मेन स्केल के 3 डिवीजन। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 3 इंटू में MSD, 3 इंटू में MSD। तो मैं मान लेता हूं ये m टाइम्स MSD है। m क्या है यहाँ पे? 3, और MSD क्या है? मिनिमम मेन स्केल डिवीजन की लेंथ। ठीक है, यहाँ पे ये कितनी है अभी? 1 mm, और ये कितना है? 3। तो बेसिकली ये कितना है? 3 mm। ये चीज समझ में आ गई? अब सोच, तेरी एक्चुअल मेजरमेंट क्या है? दिस प्लस x। भाई, जो उसने वर्नियर ने ऐसे क्लोज किया, तो उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है? ये 2 सेंटीमीटर प्लस x। यही तो मेरे को निकालनी है। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, रीडिंग, मैंने क्या लिखा? रीडिंग किसकी? वर्नियर कैलिपर की रीडिंग। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल, ये जो मेन स्केल की रीडिंग है, प्लस x। ये तो MSR, मतलब 2 तेरे को डायरेक्टली जो दिख रहा है। ठीक है, 2 प्लस x, ये जो छोटा सा x है, ये वैल्यू। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? अब ये x कैसे निकलेगा? देख, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, देख, इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, जो कि क्या है? n इंटू में VSD, तो मेरा क्या आ जाएगा? ये x। तो क्या हो गया? मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होगा? m टाइम्स MSD माइनस n टाइम्स VSD। अगर तेरे को ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तेरे को अगर ये समझ में आ गया, m क्या है यहाँ पे? मेन स्केल के वो वाले डिजिट्स जो कि जहां पे मैचिंग हो रही है, जहां तक कि मैच हो रहा है। और n क्या है? जो वर्नियर स्केल के मैच हो रहे हैं। ठीक है,
एम समझ में आया और एन समझ में आया? एम नहीं आया। एम क्या है? जहां तक तूने रीड कर लिया, मेन स्केल के रीड कर लिया 2 तक, 2 के बाद तेरे को आइडिया नहीं है क्या है? उस 2 के बाद जहां पे मैचिंग हो रही है वहां तक के मेन स्केल के डिविजन्स। इस पर्टिकुलर केस में 3 है। दोनों ही 3 है, एन भी 3 है और एम भी 3 है। हो सकता है अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अलग अलग वाला सिनेरियो होगा वो टफ क्वेश्चन होगा, जो सेम वाला सिनेरियो वो इजी वाला सिनेरियो है। ये चीज समझ में आ गई तेरे को? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। देख अब मैंने क्या किया, मैंने बोला MSR प्लस इस पर्टिकुलर केस में क्या M और N बराबर है? यहाँ पे क्या है? M और N बराबर है और वो कितना है? 3 है। इस पर्टिकुलर केस में 3 है। ठीक है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया और मैंने क्या किया? MSD माइनस VSD। व्हाट इज MSD माइनस VSD? लीस्ट काउंट। व्हाट इज MSD माइनस LSD? लीस्ट, सॉरी, MSD माइनस VSD, व्हाट इज दैट? लीस्ट काउंट। अगर वो लीस्ट काउंट है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इनटू में लीस्ट काउंट। और इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो सेंटीमीटर वाला लूंगा। ठीक है, तो कितना है? तो यहाँ पे 2 लिख दूं प्लस 3 इंटू में 0.01, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये रीडिंग है उसकी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई था? मेरे ख्याल से 2.3 नहीं होना चाहिए भाई। 2.3 तो ये है, 2 सेंटीमीटर 3 mm, तो 1 mm 2 mm 3 mm तो यही हो गया। हाँ, 3 mm यही हो गया। तो ये कितना है? 2.03 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर चल रहा है, 2 सेंटीमीटर पूरा और उसके बाद ये छोटा सा x 0.3। तो क्या यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ रही है? ठीक है, हम स्केल से क्या ये मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते। हम तो मैक्सिमम कितना मेजर कर? 2 सेंटीमीटर 2.3 मेजर कर सकते थे बस। लेकिन हम यहाँ पे क्या एक स्टेप और आगे बढ़ गए, 2.03 भी मेजर कर दिया हमने। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट? इसको बिल्कुल ठंडे दिमाग से नोट डाउन करना। यहाँ से प्लस एक्स ही तो करना था मेरे को, क्योंकि मेरी वर्नियर स्केल कहाँ पे रुकी हुई है? यहाँ पे। तो ये एक्स्ट्रा है ना अभी भी, उसको मेजर करना था मुझे, तो वो मैंने मेजर किया। नहीं आया समझ में? पक्का इसको बिल्कुल क्लीन करके बनाना अच्छे से, तब तुम्हें समझ में आएगा बाद में। और ये जो फॉर्मूला जिसको बनाना आ गया ना, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं रुक सकता, गारंटेड लिख के दे रहा हूं। जिसको ये वाला फॉर्मूला बनाना आ गया, चलो आओ देखो। अब देख तेरे को यहां से क्या चीज समझ में आई? तेरे को ये चीज समझ में आई कि अगर मेरे को वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताओ, अगर मेरे को क्या बताओ? वर्नियर कैलिपर का क्या बताओ? लीस्ट काउंट बताओ। और मेरे को जब मैं मेजर कर रहा हूं, मेरे को ये समझ में आ जाए कि कहां तक वर्नियर जो स्केल है पहुंचा है, वहां तक तो मैं मेन रीडिंग, उसके बाद जितने भी डिजिट या जितने भी डिवीजन इसके मैच हुए मेन के साथ, मेन स्केल के साथ एक ही मैच होगा, लेकिन कौन सा नंबर? मान लो इसका 7वां जो है, ऊपर वाले का 7वां डिवीजन नीचे वाले के मैच हो जाता है, नीचे वाले से, वो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कहां से मैच हो रहा है, लेकिन नीचे वाले से ऊपर वाले का 7वां डिवीजन जो है वो मैच कर गया मेन स्केल से, तो तेरा आंसर क्या होगा उस केस में? जैसे मान लो इसी केस में अगर मान लो 2.2 तो होता ही होता, उसके बाद इसका 7वां डिवीजन मैच कर जाता, तो आंसर क्या होता मेरा? 2 + 7 इंटू में 0.01, तो आंसर क्या होता? 2.07 सेंटीमीटर। mm के अंदर और सेंटीमीटर के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी, mm कहाँ चल रहा है, सेंटीमीटर कहाँ चल रहा है, ठीक है? लेकिन तक क्या तेरे को समझ में आया कि मेन रीडिंग प्लस जितने भी वर्नियर स्केल डिवीजन के जितने भी मैच हुआ है वो नंबर इनटू में लीस्ट काउंट इज योर आंसर। क्यों नहीं जाएगा? तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। 2.53 निकालना है, निकाल लेते हैं, 2.53 निकालते हैं। आओ चलो करें। देखो उस मैं इरेज कर रहा हूं, देखो 2.53 वाला सिनेरियो ड्रॉ करते हैं। देखो
कहीं से पीछे से 0 आ रहा है ये 1 है, 1 2, ये 2 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया। तो कह रहा है कि मेरे को 2.53 अगर रीडिंग होती तो उस टाइम पे सिचुएशन कैसे बनती, तो ये जानना चाह रहा है। देख ऐसी बनती, 2.5 तक तो पूरा ही आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो देखिए ऐसे हुआ होगा। और ये वर्नियर स्केल का कौन सा मैच होना चाहिए, तीसरा, तो तीसरा मैच करवा देते हैं। नीचे वाले का तो इसमें क्या होगा? क्या कह रहा है? इसमें क्या होगा? M नीचे देखो एम कितना होगा, देखो अभी देखो, यहां तक तो पूरा MSR दैट इज 2.5, दैट इज 2.5, 2.5 से देखे एक से आगे बढ़े, 1 2 3, तो तीसरा मैच हो गया। तो M कितना आ गया, 3, और N भी कितना है, 3। तो ये हम नहीं करते, कहां से मेजर करना है हमारे? जहां तक तू प्रॉपर रीड कर पा रहा है उससे आगे बढ़ना है तेरे को। अच्छा, उससे आगे वाले से लेना है हमको। हाँ, तो यहां तक बढ़ा, उसके बाद 1 2 3, तो कितना आ गया, 3, तो M कितना आ गया, 3, और ऊपर वाले का 3, तो N कितना आ गया, 3। ये चीज समझ में आ गई। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे 9 इसके 10 इसके 9 से मैच होते हो, तुम्हें ये M और N खेलने की जरूरत नहीं है। इसके 10 से 9 मतलब जैसे कि ऐसे सोच कि अगर वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से ज्यादा है, लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं, 10, यहाँ पे कितने के साथ मैच कर रहा था, 9 के साथ, 9 के साथ। अगर ये ऐसा केस बनता है कि अगर वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से जो मैच हो रहा है उससे ज्यादा है, तो तुम सीधा लीस्ट काउंट पे फोकस करो। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मैंने तो बताया था कि ऐसे सोचो कि जैसे मान लो एक दूसरे टाइप का हम वर्नियर बनाते हैं। मान ले कि इसके 9 के साथ ना इसके मान लो 20 मैच कर जाते हैं, मान ले इसके 20 मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं क्या बोलता है कि 20 VSD की लेंथ कितने mm है, 9 mm, और जरूरी नहीं है 9 mm, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 12 ले सकता हूँ, 15 ले सकता हूँ। इसको बढ़ा देते हैं, चलो इसको बढ़ा देते हैं। मान लो इसके 20, इसके 14, 12 से कर ले, 12 से कर लेते हैं, 12 mm लेंथ हो जाती, फिर 12 mm लेंथ होती, एक की कितनी होती, 12/20, एक की कितनी होती, 12/20, और ये तो हो गया 1 VSD, तो 1 VSD कितना आ गया तेरे पास, मतलब कितना आ गया, 0.6। क्या ये mm है, ध्यान रखना ये mm है, ठीक है। अगर यही सेंटीमीटर में होगा तो 0.06, 0.06। अब लीस्ट काउंट निकाल, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो मतलब एक तो एक ही है, दैट इज 1 mm, और माइनस 0.6 mm, क्योंकि यहाँ पे mm था, ठीक है, यहाँ पे भी mm, तो कितना आ गया ये 0.4 mm। तो लीस्ट काउंट इसका कितना हो गया, 0.4 mm, या फिर 0.04 सेंटीमीटर। कौन सा अच्छा है, ये वाला या पहले वाला, ये वाला अच्छा है, पहले वाला अच्छा है, पहले वाला ज्यादा अच्छा है। ये मिनिमम 0.4 कैलकुलेट कर सकता है, वो 0.1 भी कैलकुलेट कर सकता था। समझ में आया, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया, कौन सा नंबर किसके साथ मैच कर रहा है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा देते हैं, ये निकालना आएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे VSD के नंबर MSD से ज्यादा है, उस केस में तुम्हें इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम बस ये लीस्ट काउंट निकाला, लीस्ट काउंट के बाद सीधा रीडिंग क्या होगी, अगर मान लो ये वाला वर्नियर होता, ये वाला कि 12 और 20 वाला मैच कर रहा होता, ठीक है, तो फिर हम क्या देखते हैं, 2.5, तो पूरा 3 डिजिट मैच किए, 3 इंटू में 0.04, तो मेरा रीडिंग क्या होती, 2.62, खत्म। तो मेरा वो वाला वर्नियर कितनी रीडिंग कैलकुलेट कर रहा होता, 2.62। ये तेरे को चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसका खेलना आ गया तेरे को,
ठीक है, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो। ये तूने बनाया, मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, ये तूने मेरे को नंबर दिए थे और उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया इसको। ठीक है भाई, अब ये चीज तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब सिमुलेटर खेलते हैं थोड़ी देर। ठीक है, वहां से देखते हैं कि तुम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को कैसे हैंडल कर पाते हो। ठीक है, आज सिमुलेटर पे देखते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, इस सिमुलेटर पे अपन इस ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ मेजर करके ट्राई करते हैं कि वर्नियर कैलिपर से अपन लोग इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले देखो वर्नियर को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेक करो कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है। वर्नियर स्केल में देखो यहाँ पे 15 डिवीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या लिख लेंगे कि वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने हैं। यहाँ पे 15 है, तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना, राइट। तो वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए हमने कैसे किया था कि 15 वर्नियर स्केल के डिवीजन की लेंथ कितनी है। देखो यहाँ पे देखो मेन स्केल के कितने से मैच कर रहा है, 14 से। तो 15 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ होगी वो कितनी हो गई, 14 mm। ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 14/15। और यहां से लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/15, ये mm में है। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1/150 सेंटीमीटर। ये इसका आ गया लीस्ट काउंट। ठीक है, अब देखो, अब इस ऑब्जेक्ट को इसके बीच में लेके आते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो कि रीडिंग कितनी है। देखो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे MSR कितनी है, मेन स्केल रीडिंग जो तुम डायरेक्टली मेजर कर पा रहे हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे MSR आ गई 3.1, तो देखो क्लियरली यहां से मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ये 3.1 सेंटीमीटर तो डायरेक्ट है जो कि MSR है। ठीक, उसके बाद ऑब्जर्व करो कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन से एग्जैक्टली मैच कर रही है। इफ वी ऑब्जर्व, ये जो 9th डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो 4 से मैच कर गई, तो मेनली 9th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज मैचिंग विद द मेन स्केल। ठीक है, तो मेरी रीडिंग क्या हो जाएगी, माई रीडिंग इज 3.1 प्लस जो वर्नियर स्केल के मैच की है डिवीजन दैट इज 9 इंटू 1/50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले। तो ये 3/50 इज व्हाट, 0.06। तो दैट मीन्स 3.1 प्लस 0.06 इज व्हाट, 3.16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारी रीडिंग सही है। तो मैं डिस्प्ले वैल्यू कर लेता हूं, देखो 3.16। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सिमुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यू कैन गो एंड चेक ऑल दीज सिमुलेशन एंड यू कैन ट्राई योरसेल्फ।